पेट्रोल मुझे वापस चाहिए। दिक्कत क्या है यार? अबे गाइस आई डोंट नो व्हाई गाड़ी कैसे बंद हो सकती है। सो हे एवरीवन, हम निकल चुके हैं। अभी चल रहे हैं मून भाई के पास। हमारे मून भाई आए हुए हैं, उनको लेके हम चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं बना लूँ आज हाईवे पे माइलेज टेस्ट वीडियो। तो चलते हैं अपने मून भाई के पास। आई होप आपको ये वाला व्यू अच्छा लग रहा होगा। गाड़ी थोड़ा नॉइस कर रही है, उसका साइलेंसर फट गया है, तो अभी थोड़ा अवॉइड करिएगा आप नॉइस को। जब मैं गाड़ी को हाई आरपीएम पे रखता हूँ तब नहीं आवाज़ करती, जैसे मैं क्लच पे आ रहा हूँ वैसे ही बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है, वाइब्रेट होके आप सुन रहे होंगे। कोई नहीं, इसको अवॉइड करते हैं, चलते हैं। बहुत ही घटिया आवाज़ आ रही है यार, बट कोई नहीं, चल रहा हूँ मैं। बहुत दिनों से यार कोई वीडियोस आई नहीं है मेरी, तो अभी सोच रहा हूँ जल्दी से मैं थोड़ी वीडियो बना दूँ। आगे वाला रास्ता है बंद, तो चलेंगे लेफ्ट होते हुए। गाइस मुझे अपनी गाड़ी पे अपना YouTube हैंडल नेम लिखवा लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि बहुत से लोग जब देखते हैं मेरे हेड माउंट को तब देखने लगते हैं, तो शायद अगर मेरा YouTube हैंडल नेम लिखा रहेगा तो एक आध तो सब्सक्राइबर तो बढ़ ही जाएंगे गाइस। बट कोई नहीं, टाइम आएगा वो भी। गाइस एक इशू ये था ना कि ये गाड़ी में अपने पेट्रोल कम हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इसमें से पेट्रोल निकालने का मैंने ट्राई किया था, पेट्रोल बाहर निकल भी नहीं रहा था, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब तक पेट्रोल गाड़ी का खाली ना होता मैं कर ना पाता। पेट्रोल हमको चाहिए इतना कि जिससे कि हम लोग पहुंच सके वहाँ हाईवे तक। तो उसमें कल मैंने ऑलमोस्ट हाफ बॉटल इसमें तेल डाल लगा, हाफ बॉटल इन द सेंस कि लगभग आधा लीटर पेट्रोल मैंने इसमें डाला था, ताकि मैं घर से वहाँ तक पहुँच सकूँ हाईवे तक। तो उतना ही तेल है, तो इसलिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ कहीं तेल खत्म ना हो जाए। तो अभी चलेंगे, मैं पहले गाड़ी का प्रेशर चेक करवाऊँगा। एयर प्रेशर बढ़िया होना चाहिए टायर्स में। और अरे यार जहाँ देखो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे। हमारे अयोध्या में एकदम बैंड बजी पड़ी रोड थी। ये देखिए गाइस, यहाँ कहीं गाड़ी ना बंद हो, बस मैं नहीं चाहता यहाँ पे गाड़ी बंद हो अपनी। अपनी गाड़ी रफ एंड टफ है यार, कहीं भी फिट हो रही है। गाइस मैं अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा अपना बंद कर रहा हूँ, जिससे मैं मून को कॉल भी कर लूँ। यार मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा कम चार्ज, इसलिए मैं और दिमाग ख़राब है, बट कोई नहीं। सो अभी मैं कैमरा अपना ऑफ कर रहा हूँ गाइस। अभी थोड़ी देर बाद मैं मून के ले लूँगा, वाइपर में पानी डाल लूँगा, फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा और आपको पूरा माइलेज टेस्ट करके दिखाऊँगा। सो अभी के लिए मैं करता हूँ कैमरा बंद। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। हेलो एवरीवन, मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको फ्यूल टेस्ट वाले में बताया था कि मैं करूंगा हाईवे पे एक अलग से टेस्ट, तो अभी हम करने जा रहे हैं हाईवे पे अपना E20 पेट्रोल के साथ माइलेज टेस्ट। देखते हैं कितने की माइलेज देगी हमारी गाड़ी हाईवे पे। तो अभी चलते हैं, पहले बॉटल में 1 लीटर तेल लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं पहले पेट्रोल पंप। गाड़ी में एकदम थोड़ा सा तेल है, लिटिल वाला। तो पेट्रोल लेने के बाद में फिर हम चलेंगे अपने हाईवे पे। और हाईवे पे चलने के बाद करेंगे टेस्ट। हमारे साथ है हमारे चंद्र प्रकाश भाई यानी कि मून भाई। दोस्तों क्या हाल चाल, कैसे हैं दोस्तों इनके पास भी खड़ी एक तो मारुति 800, इनसे मैं बोल रहा हूँ रेस्टोरेशन के लिए, लेकिन वो नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा इनको गरीबी फील हो रही है आजकल। गरीबी फील हो गई। आई कैन फील ऑल्सो ब्रो। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपने इंडियन ऑयल के पास। अब यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा पेट्रोल। बॉटल में जल्दी से मिलता तो नहीं है, ट्राई करेंगे कि दे दें। भीड़ है तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होनी है, बट ट्राई करते हैं हम लोग। ले लिया है पेट्रोल अपनी बॉटल में, 1 लीटर पेट्रोल हमको मिल गया है बड़े दिमाग लगाने के बाद में। तो अभी निकलते हैं हम लोग हाईवे की तरफ, चलेंगे हाईवे पे और करते हैं इसकी टेस्टिंग। सो अभी हम निकल गए हैं यहाँ पे, पहुंचने वाले अपने हाईवे पे। गाड़ी में थोड़ा बहुत पेट्रोल है तो उसको अभी चला के हम लोग खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के बाद में फिर हम लोग डालेंगे अपना ये वाला पेट्रोल डालने के बाद में फिर करेंगे इसके हाईवे पे टेस्टिंग। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमको हाईवे वाली वीडियो भी जल्दी ही चाहिए, तो इसलिए मैं जल्दी से आ गया हूँ। आप लोग ऐसे वीडियो पे प्यार बनाते रहिए गाइस।
और जल्दी से करते हैं अभी मेरी एसी ऑफ, आई थिंक पेट्रोल खत्म भी हो रहा है। क्या एक्यूरेट पेट्रोल बचा रखा था मैंने गाड़ी में पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म है गाइस। मैं अभी आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ। सो एवरीवन, अपने गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है खत्म। आप देखिए मैं सेल्फ आपको ट्राई करा रहा हूँ। देखिए स्टार्ट तो हो रही है लेकिन ये लोड नहीं रही। जैसे मैं इसको रेस दे रहा हूँ गाड़ी बंद हो जा रही है। इसका मतलब फ्यूल एकदम खत्म है। ये देख लीजिए, आप देख लिया। अभी चलते हैं हम लोग गाड़ी से बाहर। ये रहा अपना पेट्रोल। हम और हाईवे पे NH27 पे हम लोग। ये है अपना पेट्रोल, ये रही अपनी गाड़ी की टंकी। इसको खोला, यहाँ से खोला, ये खोला, ये खोला और डाल दिया। करते हैं अपने गाड़ी की टंकी को हम लोग बंद। ये लॉक किया, चलते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने ये पूरा सीन अनकट रखा है क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने कट कर दिया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है तो मुझे लगा इसको कट नहीं करना चाहिए। अभी देखिएगा एक पहले सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी। यही तो है 800 की पावर गाइस। चीज करेंगे उस लड़के। ओह चलिए चीज करते हैं इन लोगों को। हाँ, एसी ऑन कर देते हैं। एसी पे टेस्टिंग करनी थी जैसे आप लोग ने कमेंट किया था, तो अभी हम ऑन कर दिया हमने अपनी एसी। और लगा लेते हैं सीट बेल्ट। सीट बेल्ट वैसे हम लोग को पहले लगाना चाहिए लेकिन कोई नहीं, अभी ये हमने लगाया अपना सीट बेल्ट। मोहन ने भी लगा लिया अपना सीट बेल्ट। और हमारा मीटर है 722 फिर 28, यानी 72,228 किलोमीटर्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राइव को, देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है हमारी गाड़ी। गाइस मुझे लगता है कि हेड माउंट में फ़ोन थोड़ा मेरा हिलता है। ये इलास्टिक वाला हेड माउंट है, इस वजह से हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा हो। गाड़ी के नॉइस को थोड़ा अवॉइड करिएगा आप। तो अभी हम हैं NH27 पे, हम बढ़ रहे हैं सुहावल यानी कि लखनऊ की तरफ। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राइव, देखते हैं कितने किलोमीटर बाद हम पहुंचेंगे, मतलब सॉरी कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल सकती है 1 लीटर E20 पेट्रोल पे, जबकि हमारी गाड़ी का मॉडल है 2008। तो गाड़ी इस हिसाब से है अपनी बहुत ज़्यादा पुरानी। देखते हैं क्या माइलेज है इसका। पहले जो एवरेज आता था इसका लगभग 21 के आसपास कंपनी क्लेम करती थी और सेम वही लगभग आता भी था। तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है इसका एवरेज कट के। और अपनी एसी है आफ्टर मार्केट वाली, तो 1-2 किलोमीटर का अंतर आता है गाइस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता रखा था। तो वीडियो मैं पूरी अनकट रखने वाला हूँ। अभी मैं इसको हो सकता है टाइम लैप्स पे डाल दूँ, तो मैं तब भी उसके बाद पूरी अनकट वीडियो रखूँगा। जैसे लास्ट वाले वीडियो की तरह ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन गर्म हो गया था या कुछ भी हो गया था, इसमें मुझे अनकट करना पड़ गया था, सॉरी कट करना पड़ गया था। तो कोई नहीं, चलते हैं। स्पीड लिमिट है अपना 80 की और हम भी अपना मेंटेन कर रहे हैं 70 की स्पीड। 70 इसलिए मैंने रखी है क्योंकि 800 अपनी लगभग इतने पे सब चलाते हैं, तो एवरेज भी इस पर अच्छा निकल के आता है और सेफ़ भी होता है हमारे लिए ये। क्योंकि सेफ्टी के मामले में हमारी गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रहिए, आराम से चलाइए। मैं ट्राई करूंगा स्पीड अपनी अप एंड डाउन ज़्यादा ना हो। हाईवे पे है इसलिए अप एंड डाउन नहीं कर रहा हूँ। सिटी वाले वीडियो मैंने बार बार स्पीड अप एंड डाउन करके आपको दिखाई थी। हाईवे पे बार बार नहीं करना चाहूँगा मैं ये। मैं स्पीडोमीटर की लाइट ऑन कर दे रहा हूँ जिससे भी आप भी देख सकें। और शाम के बज रहे हैं 5:30। स्वाद अयोध्या। गाइस अब मैं स्विच कर रहा हूँ टाइम लैप्स पे, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करिए टाइम लैप्स, क्योंकि और ज़्यादा कुछ मेरे पास बोलने के लिए है नहीं, तो आप एंजॉय करिएगा थोड़ा वो भी। सो एवरीवन, हमारी गाड़ी चल चुकी है पूरे के पूरे 9 किलोमीटर। तो अभी हम अपनी ड्राइव को कंटिन्यू रखेंगे। मेरे हिसाब से अभी ये चलनी चाहिए कम से कम 5 to 7 किलोमीटर्स और। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को, देखते हैं अभी कितना जाएगी। क्योंकि जो हमने सिटी के अंदर इसका टेस्ट किया था तो इसने 16 किलोमीटर्स का माइलेज दिया था।
तो इस हिसाब से देखें तो 18 किलोमीटर तो कम से कम ऑन हाईवे तो देना ही चाहिए। स्पीड भी मैं एक्यूरेट रखा हूँ, मैंने अप एंड डाउन नहीं किया स्पीड में कुछ भी। और एसी अपनी प्रॉपर ऑन है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एसी पे हमको दिखाना था। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सुहावल। यहाँ पे बन रही है रिंग रोड, जो हमारी अयोध्या के बहुत सारी ट्रैफिक को ख़त्म करने वाली है। ये देखिए आप। तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं फिर से, देखते हैं कितना चलेगी अपनी गाड़ी। और थोड़ा सा आप लोग प्यार बढ़ाइए मेरे वीडियोस में, जिससे जल्दी से हमारा चैनल मोनेटाइज हो। हम अपनी 800 को लेकर निकलेंगे पूरे के पूरे इंडिया टूर पे। पहले हम चलेंगे लद्दाख, लद्दाख से कश्मीर, कश्मीर से फिर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से फिर से यूपी, यूपी से फिर कहीं उधर इंडिया एक्सप्लोर करने के बाद में फिर अगर अपनी गाड़ी में जान बचेगी या फिर अगर थोड़ी बहुत रहेगी तो उसमें और अच्छे से जान डालेंगे और निकलेंगे आउट ऑफ इंडिया। सो गाइस, यहाँ से लेना हमको, अरे गाइस आई डोंट नो व्हाई अपनी गाड़ी अभी सिर्फ 12 किलोमीटर चली है यार, इसने पावर छोड़ दिया है। व्हाट इज दिस यार, इतना गंदा एवरेज। गाइस 12 किलोमीटर में, गाड़ी साइड लगाता हूँ पहले। यार इतना गंदा भी एवरेज नहीं था मेरी गाड़ी का जितना भी हुआ ये। अब मैंने तो वीडियो ऑन की थी, मैं सर्विस लेन पे लेके यहाँ से यूटर्न लेके आधा रास्ता जाने वाला था। आगे पे पानी है। गाइस 12 किलोमीटर में गाड़ी कैसे बंद हो सकती है? गाइस फ्यूल खत्म है, अब मैं क्या बोलूं। तो गाइस सच्ची में अपनी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। हमारी गाड़ी अभी सिर्फ चल रखी है 12 किलोमीटर्स। मुझे नहीं पता इतना घटिया एवरेज क्यों आ रहा है। अब मैं क्या बोलूं नितिन गडकरी जी से, आप ही कुछ बोल दीजिएगा। कोई नहीं, अभी हम एक बॉटल तेल अपने पास जो था उसको डालते हैं, चलते हैं वापस से घर। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मेरे इस एवरेज से, क्योंकि इतना गंदा एवरेज कभी नहीं देती थी मेरी गाड़ी, इतना गंदा एवरेज अब दिया है उसने। हाँ, आपने भी देखा था ना उसमें, वो वाली वीडियो में मेरे सिटी के अंदर वाली, इसने 16 किलोमीटर का एवरेज दे रखा था। वो हाईवे पे इतना गंदा कैसे हो सकता है? कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। चलिए मैं अभी डालता हूँ गाड़ी में पेट्रोल, फिर निकलते हैं वापस घर के लिए यार। सो गाइस अपना ये वाला बॉटल डालते हैं गाड़ी में, इस पेट्रोल को डाल के वापस से पहुँचेंगे घर। घर तो नहीं पहुँच पाएंगे, पेट्रोल पंप तो पहुँच ही जाएंगे हम लोग। आइए डालते हैं इसको अपनी गाड़ी में। ओह शिट, यहाँ तो है बहुत ज़्यादा पानी। कोई नहीं, इसको हम डाल रहे हैं फटाक से इसमें। गाइस इस एवरेज से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, अफसोस सोच के क्या ही बोलूं। आप ही लोग कुछ बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। इसकी फ्यूल लिट पाइप पूरी चेंज कराऊं या फिर मैं इसमें सीएनजी पंप लगवाऊं, सॉरी सीएनजी किट लगवाऊं, या क्या करूं। अच्छा हुआ मैंने पूरी वीडियो अनकट रखी थी, नहीं तो आप लोग को लगता कि मैं मटर गश्ती कर रहा हूँ। तो चलिए सीएनजी पंप लगवा। सीएनजी पंप गाइस सीएनजी किट लगवानी ना कि सीएनजी पंप। ये फिर से एक ही सेल्फ पे तो स्टार्ट होती है ये, बाकी और तो कुछ अच्छा नहीं कर रही है। सही एवरीवन, हम सुहावल की नदियों में, आप देख रहे हो। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप, डलवाते हैं फिर से गाड़ी में पेट्रोल और निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। यार इतना सन्नाटा क्यों है, मुझे डर लगने लगता सन्नाटा देखेगा, ऐसा ना हो कि पेट्रोल ही ना हो। और इस रोड पे आगे पेट्रोल पंप भी नहीं है जल्दी से गाइस, तो हम लोग फंस सकते हैं। अच्छा भाई साहब वहाँ बैठ के फ़ोन चला रहे थे। सो है एवरीवन, मैं पहुँचने वाला हूँ वापस से घर। आप लोग ने देख ही लिया होगा कितनी अच्छी। फिलहाल घर नहीं पहुँच रहा हूँ मैं, अभी चल रहा हूँ, पहले मून को छोड़ूंगा घर, फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। मैं करूँगा एडिटिंग, इसको करूँगा पोस्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए आखिर दिक्कत क्या है यार। मेरे गाड़ी में है, नितिन गडकरी जी में है, पेट्रोल में है, किस में है? एक कॉमन सा आंसर आएगा i20 पेट्रोल और नितिन गडकरी, वो मुझे नहीं सुनना है। ये कैसे ठीक होगा मुझे ये बताइए। अरे यार इंसान पावर डलाएगा तो आखिर वो कट पीट के उतना ही तो बचेगा। अगर मैं पावर डलवाता हूँ गाइस तो मुझे लगभग 9-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके लिए, और 2-3 का एवरेज कम मिलेगा मुझे गाड़ी पे, अगर ऐसे में चलवा रहा हूँ।
देख रहे हैं गाइस, देख रहे हैं गाइस। पावर नहीं XP100। XP100 कितने में? 167। गाइस मैं इतना एक्स्ट्रा दूंगा और कट पिट के आखिर उतना ही तो हुआ यार, चाहे एवरेज में पैसा जाए और चाहे पेट्रोल में पैसा जाए, सॉरी हाँ एक्स्ट्रा पैसा जाए, तो वो नहीं बात है। अपनी बात ये है कि हमको पुराना पेट्रोल मुझे वापस चाहिए या फिर मुझे नई गाड़ी दे दें। मैं इस पे नितिन गडकरी जी को टैग करूंगा, मुझे या तो नई गाड़ी दे दीजिए आप या तो मेरा पेट्रोल वापस कर दीजिए। सिंपल सा है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मुझे मेरे लिए मेरे पेट्रोल मंथली 50 लीटर भेज दिया करिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप 100% एथेनॉल चलाइए। मैं कह रहा हूँ सीधा गन्ने का जूस उसमें डालने वाला बना दीजिए। गन्ना खड़ा डालेंगे, जूस बन के अपने आप पेट्रोल बन जाएगा वो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जब मन करे निकाल के पी भी सकते हाँ गाइस ये भी सही है, गन्ना रहेगा अपने पास, कभी भी पी सकते हैं, खा भी सकते हैं यार उसे हम लोग। क्या ही बोलूं यार। तो फिलहाल तो अभी हम पहुंच रहे हैं अपने मून भाई के घर। यहाँ पे है किया का वेयर हाउस, ये देखिए, और ये खड़ी है मेरे पुराने प्रोजेक्ट मैनेजर की गाड़ी। ऐसे धड़ाम से ठोक दूं लेकिन मेरी गाड़ी में डेंट आ जाएगा तो जो मुझे नुकसान होगा वो मैं नहीं चाहता। सो मून भाई को करते हैं बाय और हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। कहाँ निकलते हैं? अभी मैं पहले जाके घर पे थोड़ी देर मिल लेता हूँ, उसके बाद ही निकलेंगे गाइस। अरे जी ये क्या कर रहे हो? सो गाइस हम निकल चुके हैं मून के पास से अपने घर के लिए। आप आवाज़ सुन रहे होंगे गाड़ी की, कितनी गंदी नॉइज़ आ रही है। और अपने गाड़ी का है एवरेज बहुत ही ज़्यादा लो यार, 12 किलोमीटर का एवरेज, आप समझ रहे हैं। क्या बोले मैं नितिन गडकरी जी को अभी, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है यार फ्यूल से। वो तो यार क्या ही बताऊं यार, उनको क्या मतलब है फालतू नोटंकी करने की। अच्छी खासी सबकी गाड़ियां चल रही हैं यार। और इन्होंने बोला E20 से पोल्यूशन कम होता है। पोल्यूशन जो E20 का फैक्ट्री लगी है, आप कभी वहाँ की वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे कितने ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उस फैक्ट्री की वजह से। जितना हमारी गाड़ियाँ कर रही थी पोल्यूशन, उससे तो कम ही था यार। गाड़ी की बैंड बज गई है गाइस। 12 का एवरेज, आप समझ रहे हैं, 12 का एवरेज। सो गाइस जैसे कि अभी हम और मून बात कर रहे थे ना इसमें XP पेट्रोल डलाने के लिए, E20 से बचने के लिए। तो मान लीजिए हम E20 से बचने के लिए अपने XP पेट्रोल डलाते हैं गाइस। तो अभी जो हमारे अयोध्या में XP का रेट चल रहा है अराउंड 167 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 167 रुपीज़ का मैं पेट्रोल डलाता हूँ, तब जाके मेरी गाड़ी अगर एवरेज दे रही है कि 17-18 का, तो यार तो ऐसे ही तो पड़ा कि अभी मैं E20 ही डलवाता हूँ। मान लीजिए कि 200 रुपये का मैंने E20 डलवाई, तब भी तो 24 का एवरेज दे देगी अपनी गाड़ी ना। या तो XP डलवाने का कोई मतलब नहीं, बस ये कि अपना इंजन सेफ रहेगा उससे। लेकिन यार ये जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा है। पहुंच गए घर के बाहर, हम लोग नहाते हैं, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और आपको थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ गाइस। तो फिलहाल तो मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, गाड़ी में करता हूँ पार्क। गाइस मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी इसके बारे में मैं आपसे कल बात करूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस पेट्रोल से। बाय गाइस, थोड़ा सजेशन दे दीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए अभी।